नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 एवलिन ग्लेनी। हमारी आज की वीडियो एवलिन ग्लेनी के ऊपर है, जो कि एक वर्ल्ड फेमस प्रिकशनिस्ट हैं। दोस्तों, ये अलग अलग ऑर्केस्ट्राज एंड कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के लिए पूरी दुनिया में आज फेमस हैं। आज इनकी ये अचीवमेंट इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये एक डेफ हैं, यानी इनकी सुनने की क्षमता ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। ऐसा नहीं था कि वो पैदा ही डेफ हुई थी। बचपन में वो भी आम लोगों की तरह ही सुन पाती थी, लेकिन 8 साल की उम्र में उनकी माँ को उनकी इस डिसेबिलिटी का पता चला। जब एवलिन 8 साल की थी, तब एक दिन उनकी माँ ने उन्हें पियानो प्ले करने के लिए बुलाया। उनकी माँ ने उनका नाम बुलाया, लेकिन एवलिन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल मूव नहीं हुई, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना लगा हो। कुछ सालों तक तो एवलिन ने अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ अपने डेफनेस को छिपा कर रखा। बट जब एवलिन 11 ईयर्स की हुई तो उनके मार्क्स कंसिस्टेंटली गिरते जा रहे थे और उनकी हेड मिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स को बुलाकर उन्हें किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए बोला। तब पता चला कि उनकी किसी नर्व के डैमेज होने की वजह से उनकी सेंस ऑफ हियरिंग ख़त्म हो चुकी है और उनको हियरिंग एड पहनने की सलाह दी गई। इसके अलावा उन्हें डेफ बच्चों के स्कूल में भेजने के लिए भी कहा गया। एवलिन बताती हैं कि जब उन्हें पता चला तब मानो चारों तरफ अंधकार छा गया, लेकिन एवलिन ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने निश्चय किया कि वो नॉर्मल लोगों की तरह ही अपनी लाइफ जिएंगी और म्यूज़िक में अपने इंटरेस्ट को फॉलो करेंगी। एक दिन उन्होंने एक लड़की को ज़ाइलोफ़ोन बजाते हुए देखा। उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो भी ज़ाइलोफ़ोन बजाएंगी। ज़्यादातर टीचर्स ने उन्हें डिस्करेज किया, बट उस टाइम एक प्रिकशनिस्ट रॉन फॉब्स ने उनके पोटेंशियल को पहचाना। उन्होंने एवलिन के सामने 2 बड़े ड्रम्स पर अलग अलग नोट्स बजाए। उन्होंने एवलिन को बोला कि एवलिन, इन नोट्स को अपने कानों से मत सुनो, बल्कि किसी और तरीके से इसे सेंस करने की कोशिश करो। सडनली एवलिन अपर एंड लोअर ड्रम्स के नोट्स के डिफरेंसेस को महसूस कर पा रही थी। वो अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से उन ट्यून्स को सेंस कर सकती थी। उन्होंने कहा कि मुझे अपने माइंड और बॉडी को साउंड्स एंड वाइब्रेशंस के लिए ओपन करना होगा, और बाकी तो फिर हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन ही रह जाता है। और फिर एवलिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम पहुंची जब वो केवल 16 ईयर्स की थी। उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन दिया और अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए। फिर वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंस की तरफ मूव होने लगी। अपने 3 साल के कोर्स को ख़त्म करते करते वो सारे के सारे टॉप अवार्ड्स जीत चुकी थी। एवलिन हमेशा कहती हैं कि अगर आप हार्डवर्क करते हो और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। आज वो वर्ल्ड में टॉप म्यूजिशियंस में आती हैं। वो मल्टी परकशनिस्ट में सबसे ऊपर हैं। 1000 इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा में मास्टरी हासिल कर चुकी हैं और इंटरनेशनली हर जगह टूर कर चुकी हैं। वो कोई भी वर्क बिना सुने बहुत इजीली कर लेती हैं। वो बताती हैं कि स्कॉटिश लैंग्वेज वो बहुत फ्लुएंटली बोलती हैं। इसके पीछे का रीज़न वो ये बताती हैं कि जब वो 11 साल की थी तब तक वो सुन सकती थी, इसीलिए उनको अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो बात उनके बारे में हैरान करती है वो ये है कि फ़्रेंच और जैपनीज़ लैंग्वेजेस भी वो काफ़ी अच्छी बोल लेती हैं। म्यूज़िक के बारे में वो ये बताती हैं कि म्यूज़िक उनके बॉडी के हर हिस्से में है, उनकी स्किन में, उनके हेयर में और उनके यहाँ तक कि गालों में भी। जब वो ज़ाइलोफ़ोन बजाती हैं तो उससे निकलने वाली वाइब्रेशंस को वो अपनी फिंगर टिप्स पर महसूस कर सकती हैं। जब वो ड्रम्स बजाती हैं तो वो उसे अपनी बॉडी से टच में लेकर उसकी रेजोनेंस को फील करती हैं, और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करती हैं तो वो अपने जूते उतार देती हैं ताकि वाइब्रेशंस उनके पैरों से ऊपर की तरफ जा सके। 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टीजियस सोलोइस्ट ऑफ ईयर अवार्ड से नवाजा गया। मास्टर प्रिकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स बताते हैं, भले ही भगवान ने उनके सुनने की शक्ति छीन ली है, लेकिन बदले में उन्हें बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे दिया है। हम जो सुनते हैं वो एवलिन महसूस करती हैं, इसीलिए वो अपने म्यूज़िक को इतनी ब्यूटीफुली तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हैं। एवलिन ये बात भी मानती हैं कि वो वर्कोहॉलिक हैं, लेकिन उससे मिलने वाले रिवॉर्ड्स भी बहुत सारे हैं। एवलिन अपने रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा फ्री कंसर्ट्स भी प्रोवाइड करती हैं, स्पेशली प्रिजन्स में एंड हॉस्पिटल्स में। इवन वो डेफ चिल्ड्रन एंड यंग म्यूजिशियंस को हमेशा इंस्पायर्ड करती रहती हैं। एवलिन ने अपनी कम उम्र में जितना हासिल कर लिया था
उतना कोई उनकी डबल एज वाला भी नहीं कर सका। वो उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो हैंडीकैप्ड हैं। लोग अक्सर उनकी ओर देखकर कहते हैं कि जब वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और उससे भी बड़ी बात कि उन्होंने लाखों लोगों को अथाह खुशी प्रदान की है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।